मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के मिशन पर जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने से लेकर रोजगार सृजन तक लगातार उत्तर प्रदेश को विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इसके तहत लखनऊ में 3 दिन के रोजगार महाकुंभ में हजारों युवाओं को नौकरियां दी गई हैं और मुख्यमंत्री योगी की इन नीतियों का ही असर है कि उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक विकास का नया हब बन गया है। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश देश में टॉप 5 राज्यों में शामिल है और उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार में तकरीबन 6% की बढ़ोतरी हुई है। हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश पिछले 8 वर्ष में भारत के एक स्टार्टअप इकोसिस्टम के उत्तर प्रदेश आज तीसरे स्थान पर है। 7,200 से अधिक हमारे पास स्टार्टअप इसमें कार्य कर रही है और जिसमें 1 लाख से अधिक अभी रोजगार सृजित हुए हैं। 8 हमारे पास यूनिकॉर्न भी है। भारत का कुल सॉफ्टवेयर का जो यहां से एक्सपोर्ट होता है अभी उत्तर प्रदेश उसमें 6ठे स्थान पर है और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। बाबा का प्लान दमदार, एएसआई की रिपोर्ट में यूपी का रिकॉर्ड शानदार। सीएम योगी के विजन से औद्योगिक विकास का नया हब बना यूपी। योगी राज में उत्तर प्रदेश नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर आर्थिक विकास तक हर मोर्चे पर योगी सरकार का प्रदर्शन शानदार है और सीएम योगी का इस समय सबसे ज्यादा फोकस यूपी के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर है। इसी के तहत लखनऊ में आयोजित 3 दिन के रोजगार महाकुंभ में हजारों युवाओं को नौकरी दी गई और आगे भी योगी सरकार युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए कई तरह की योजनाओं पर काम कर रही है। सीएम योगी की इन नीतियों का ही असर है कि प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और उत्तर प्रदेश आज औद्योगिक विकास का नया हब बन गया है। आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले बीमारू राज्य माना जाता था, देश के विकास का बैरियर माना जाता था, जिस उत्तर प्रदेश को 8 वर्ष पहले केवल एक श्रम शक्ति के रूप में लोग जानते थे, आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष बाद देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ इंजन बनकर के उभरा है। आज वही उत्तर प्रदेश 8 वर्ष की इस यात्रा के दौरान अर्थ पुंज बनकर के उतरा है, अर्थ शक्ति के रूप में उभरा है। आज यही उत्तर प्रदेश प्रत्येक सेक्टर में जो देश के विकास का एक बैरियर माना जाता है, वही उत्तर प्रदेश देश के विकास का ब्रेक थ्रू बनकर के उसको एक नई दिशा देने के लिए हर एक सेक्टर में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की औद्योगिक नीतियां उत्तर प्रदेश को तेजी से भारत के औद्योगिक मानचित्र पर एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित कर रही हैं। एएसआई रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश रोजगार सृजन, फैक्ट्री इकाइयों की संख्या, उत्पादन और सकल मूल वर्धन GVA जैसे कई महत्वपूर्ण पैमानों पर देश के शीर्ष 5 औद्योगिक राज्यों में शामिल हो गया है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की साल 2023-24 की जो नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार में 5.92% की बढ़ोतरी की गई और देश भर में औद्योगिक रोजगार में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 8% तक पहुंच गई है, जो इस क्षेत्र में राज्य की मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है। वहीं पिछले 1 दशक के दौरान राज्य में 57 लाख से ज्यादा नौकरियों का सृजन हुआ। इस तरह से रोजगार में उत्तर प्रदेश अब तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों के साथ टॉप 5 में शामिल है।
उत्तर प्रदेश में रोजगार बढ़ाए जाने के लिए योगी सरकार लगातार बड़े स्तर पर काम कर रही है और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया गया है और लगातार इसमें युवा बड़े स्तर पर हिस्सा ले रहे हैं। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार साफ तौर पर यह बात कहती है कि सरकारी नौकरियों में 8.5 लाख से ज्यादा नौकरियां योगी सरकार ने दी हैं, तो वहीं पर प्राइवेट सेक्टर में अगर बात की जाए तो 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार अभी उत्तर प्रदेश में दे चुकी है। तो साफ तौर पर है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर बड़े स्तर पर योगी सरकार काम कर रही है और जिसका असर पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार ऐतिहासिक पहल कर रही है। श्रम एवं सेवा योजन विभाग की योजनाएं जिस दूरदर्शिता से रोजगार सृजन की बहुआयामी रणनीति अपनाई है, रोजगार को लेकर प्रदेश सरकार की नीति अब सिर्फ स्थानीय नौकरी तक सीमित नहीं रही, बल्कि युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन की शुरुआत की गई। मिशन के मुख्य उद्देश्यों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न रोजगार के अवसरों को पता लगाना, स्किल गैप का अध्ययन कर उसको दूर कराना, रोजगार कार्यक्रम संचालित कराना, कैरियर काउंसलिंग कराना और राज्य के रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों एवं अल्प रोजगार युवाओं को पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट प्रदान करना है। विदेश में नौकरी के लिए युवाओं को तैयार करने के उद्देश्य से युवाओं को प्रोफेशनल रूप से तैयार किया जा रहा है। 2007 से 12 वाली जो सरकार थी उसने मात्र 39,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी और 7 से 12 वाली जो सरकार 12 से 17 वाली जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो 1,38,000 लोगों को सरकारी नौकरी दिया। और हमने क्या किया है 7 साल में, आप निजी क्षेत्र को छोड़ दीजिए तो 8.5 लाख लोगों को तो सरकारी नौकरी दे दिया भाई। तो ये तो कोई नहीं काट सकता। तो कहा 5 साल में 1,38,000 और 7 साल में 8.5 लाख, कोई तुलना है क्या? लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। सरकार हर हाथ को काम के संकल्प के साथ काम कर रही है और हम लोगों का ये लक्ष्य है कि 2047 तक उत्तर प्रदेश का एक भी नौजवान ऐसा नहीं होगा जिसके पास काम न हो और 70% हमारा जो महिला श्रम बल है हम उसको भी काम से जोड़ेंगे। प्रदेश सरकार ने कहा कि उसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाया, जिसकी वजह से न केवल महत्वपूर्ण निवेश प्रवाह हुआ है बल्कि नए कारखानों की स्थापना भी हुई। बेसिक मेटल्स, मोटर वाहन, केमिकल्स, फूड प्रोडक्ट और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में प्रदेश की भूमिका अत्यंत प्रभावशाली रही। बयान के मुताबिक सरकारी नीतियों के अनुरूप पारंपरिक और नए दोनों औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किए जाने की वजह से उद्यमियों को राज्य में अपने कारखाने स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिला है। रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा अब कुल राष्ट्रीय फैक्ट्रियों का 8.51% है, जिससे ये देश में चौथे स्थान पर पहुंच गया। साल 2023-24 में औद्योगिक उत्पादन में 5.80% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि GVA में बढ़त देखने को मिली, जिसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी 7% रही। रिपोर्ट से साफ है कि योगी सरकार की नीतियां सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका असर अब जमीनी स्तर पर भी नजर आने लगा। डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में किए गए बड़े निवेशों ने यूपी को नए औद्योगिक युग की ओर अग्रसर किया है। रोजगार मिशन का गठन हमारा हो गया है और आरए का लाइसेंस हमें मिलने वाला है। आरए का लाइसेंस मिलते ही हम लोग एक लक्ष्य के साथ काम शुरू करेंगे। 1 साल के अंदर 25 से 30 हजार बेरोजगारों को देश के बाहर भेजेंगे और 1 लाख के आसपास रोजगारों को, जो देश की प्रतिष्ठित हमारी कंपनियां हैं, हम उसमें उनको अवसर देने का काम करेंगे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी पकौड़ा तलने को रोजगार कह सकते हैं, जो कि जीविका है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर रखे गए सरकार में जो लोग हैं उनको कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी दिया है। जो 1,36,000 शिक्षा मित्रों को इन्होंने सरकार बनते ही बाहर निकाला था, इनको वापस रखने का भी ये जोड़ सकते हैं कि भाई हमने आपको वापस रखा है, इसलिए रोजगार हमने ये आपको दिया है। ये नहीं जोड़ते कि हमने अनएम्प्लॉयड कितने लोगों को किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो युवा को आपने सड़कों पे ला दिया है, जिनके ऊपर आप लाठियां चला रहे हैं,
ये युवा आपको माफ़ नहीं करेगा। ये जो आप झूठ बोल रहे हैं कि आपने इतनी नौकरियां दे दी, इतनी नौकरियां दे दी, पता नहीं किसे दे दी, उत्तर प्रदेश के युवा को तो नहीं मिली। साल 2017 में यूपी देश की अर्थव्यवस्था में 8वें पायदान पर था, लेकिन 8.5 साल बाद ये राज्य दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि एक व्यापक नीति और विजन का परिणाम है, जिसमें निवेश, कानून व्यवस्था, आधारभूत ढांचा और कारोबारी सुगमता को प्राथमिकता दी गई है। यूपी के लिए जो सबसे चुनौतीपूर्ण काम था, वो था यूपी को अपराध मुक्त, भय मुक्त और माफिया मुक्त बनाना। इसके लिए सीएम योगी ने सख्त रवैया अपनाया और इसका सीधा असर यूपी के विकास पर भी पड़ा। योगी सरकार की पहल की वजह से आज की तारीख में यूपी ड्रीम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है। 2018 के बाद से यूपी में 4 बड़े इन्वेस्टर्स समिट और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है। इन आयोजनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव पास किए, जिसमें 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव जमीन पर उतर चुके हैं। इस निवेश ने करीब 60 लाख युवाओं को रोजगार दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साल 2029 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के मिशन पर काम कर रहे हैं और जिस तरह से यूपी की अर्थव्यवस्था की रफ्तार है, उत्तर प्रदेश अब आर्थिक विकास में भी देश को नई दिशा दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य तय समय से पहले ही हासिल हो जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के सामने जो लक्ष्य तय किया है, वह लक्ष्य 2047 में एक विकसित भारत का है। स्वाभाविक रूप से विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्यों को भी अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करना है। राज्यों की उस भूमिका के लिए हमें विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हमें उन सभी क्षेत्रों में अपनी उन संभावनाओं को तलाशना है। आज हमने तय किया है, भारत सरकार ने तय किया है कि 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। हमने तय किया है कि 2029 में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। इन सब पर भी एक व्यापक कार्य योजना उत्तर प्रदेश ने बनाई है और उसको लेकर के विजन 2047 को लेकर के वर्तमान में एक बृहद कार्य योजना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए योगी सरकार एक और नई योजना शुरू करने जा रही है। खास बात यह है कि इस योजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। इस तरह युवाओं को दूसरे शहरों में पलायन नहीं करना पड़ेगा। योगी सरकार की योजना हर जिले में एम्प्लॉयमेंट जोन बनाने की है। इस जोन के लिए हर जिले में कम से कम 100 एकड़ जमीन का चुनाव किया जाएगा। इसी जमीन पर इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण होगा और यहाँ उद्यमियों को अपना व्यापार स्थापित करने के लिए जमीन आवंटित की जाएगी। इन एम्प्लॉयमेंट जोनों को सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन के नाम से जाना जाएगा। एक बार व्यापार स्थापित होने पर युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। प्रदेश को के सामने प्रेजेंटेशन देगा और रिपोर्ट्स की माने तो अगले 2 महीनों में इस योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ हो सकता है। इससे पहले योगी सरकार ने लखनऊ में 3 दिन के रोजगार महाकुंभ का आयोजन किया था, जिसमें करीब 50,000 युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया था। लगातार रोजगार मेले हम नौजवानों को निजी क्षेत्र में अवसर देने के लिए लगा रहे हैं और 2017 से जब से हमारी सरकार आई है अब तक हमने 14 लाख के आसपास नौजवानों को निजी क्षेत्र में सेवायोजित कराया भी है। कई दुनिया के ऐसे देश हैं जहां से डिमांड आ रही है। जैसी डिमांड आएगी हम वैसे अपने लोगों को तैयार करेंगे और वहां उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। 26 लाख नौजवानों की कैरियर काउंसलिंग किया है, उसका लाभ उठाकर बच्चे अपना देश और दुनिया में रोजगार खोज रहे हैं और स्वरोजगार से हमने जोड़ने का काम किया और 3 करोड़ लोगों को स्वरोजगार से हमने जोड़ा है। अभी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने चलाया और 2 महीना के अंदर 70,000 हमारे नौजवान मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से जुड़ गए।
उद्योगपति बनने जा रहे हैं, बड़े व्यापारी बनने जा रहे हैं, अपने पैर पे खड़ा होने जा रहे हैं। अपना भी रोजगार उनको मिलेगा और दूसरों को भी रोजगार देने लायक वो बनने जा रहे हैं। पिछले 8.5 साल में यूपी में 15 लाख करोड़ का निवेश हुआ, जिससे इस नए उत्तर प्रदेश में युवाओं के सपने को भी नई उड़ान मिली। प्रदेश में 96 लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाइयों ने युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाने का युगांतकारी काम किया। साल 2016 में उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 18% थी, जो 8.5 सालों में घटकर अब 3% तक पहुंच गई। याद करिए 2017 के पहले यही होता था, कोई नौकरी निकलती थी, एक परिवार के सभी लोग, भाई भी, भतीजा भी और परिवार के सभी गौरव दल का एक सदस्य वसूली करने के लिए निकल पड़ता था। इसमें सभी लोग निकल पड़ते थे। शोषण होता था युवा का, नुकसान होता था प्रदेश का, अयोग्य लोग जबरदस्ती घुसेड़ दे जाते थे। परिणाम क्या होता था? दंगे होते थे, प्रदेश में गुंडागर्दी होती थी, प्रदेश में अराजकता थी, कोई निवेश नहीं होता था, विकास नहीं होता था। अभी मैं यहां पे जब यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठा था, कमोवेश हर विधानसभा क्षेत्र में कोई न कोई एक लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक पार्क, फ्लेज पार्क, कुछ न कुछ नए निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। ये चीजें दिखती है, कानून व्यवस्था बेहतर होती है तो उज्जवल भविष्य के सुनहरे सपनों को पंख लगते हुए दिखाई देते हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर वो कदम उठाते हैं जिससे यूपी में अमन और शांति कायम रह सके। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने से लेकर रोजगार सृजन तक योगी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश को विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और सुशासन की नई लकीरें खींचने वाले सीएम योगी का विकास मॉडल भी सुपरहिट हो चुका है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।